डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम री की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को लिखने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आज की इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है री की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखना आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं री कैसे लिखते हैं और उसकी मात्रा किस प्रकार की होती है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए री कैसे लिखेंगे। री, ये क्या हो गया, री है। और यहाँ पे अब देखेंगे री की मात्रा किस प्रकार की होती है। तो री की मात्रा जो है इस प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे री की मात्रा का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए री की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई अक्षर लेते हैं क। तो क में जो है री की मात्रा का प्रयोग कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क, और क में जब हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो किसी अक्षर में री की मात्रा जो है अक्षर के नीचे लगता है, यहाँ पे लगता है इस तरह से। तो ये बन गया हमारा क्री। क्या बन गया, क्री, यानी क में री की मात्रा क्री। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मान लीजिए ख में री की मात्रा लगेगा, तो री की मात्रा यहाँ पे इस तरह से लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, खरी, यानी जिस भी अक्षर में लगेगा उसका उस अक्षर का जो है उच्चारण बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे ग पे लगेगा तो क्या बन जाएगा ग्री, घ पे लगेगा तो घ्री। तो इसी प्रकार से आप क से ज्ञ तक री की मात्रा का प्रयोग करना आप सीख सकते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पे शब्द लेकर लिखना सीखते हैं जिसमें री की मात्रा लगी हो। जैसे आपको लिखना है मृग। क्या लिखना है, मृग। तो देखिए मृग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि री की मात्रा कौन से अक्षर में लगा है। तो देखिए मृग म में लगा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम म लिख देंगे म, और म में नीचे यहाँ पे री की मात्रा लगा देंगे मृ, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अक्षर ग लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया मृग। इसी प्रकार से आपको लिखना है कृषि। क्या लिखना है, कृषि। तो देखिए कृषि कैसे लिखेंगे, क में री की मात्रा, यहाँ पे देखिए क्री और शी, यानी मूर्धन्य श और उसमें छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श इस तरह से लिखते हैं और इसमें छोटी ई की मात्रा हम इस प्रकार से लगाएंगे। तो ये हमारा बन गया कृषि। इसके बाद आपको लिखना है मृदा। क्या लिखना है, मृदा। तो देखिए मृदा कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अक्षर को लिख देंगे और उसमें लगी मात्रा को लिख देंगे, तो हमारा शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे लिखना था मृदा, तो देखिए मृदा हम कैसे लिखेंगे, म में री की मात्रा, फिर यहाँ पे द में आ की मात्रा। तो ये बन गया हमारा मृदा। तो इसी प्रकार से आप जो है री की मात्रा से बने शब्द को आप आसानी से लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए हम और भी शब्द को लिखना सीखते हैं, उसके बाद जो है लिखने का प्रैक्टिस हम कराएंगे। जिसे मान लीजिए हमको लिखना है अमृत। क्या लिखना है, अमृत। तो देखिए अमृत कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अक्षर देखिए क्या कौन कौन सा अक्षर आ रहा है, अ, मृ, त। अ है, म में री की मात्रा और फिर त। तो देखिए यहाँ पे उसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए अ, म में री की मात्रा मृ और यहाँ पे त, ये हमारा बन गया अमृत। तो इसके बाद जैसे लिखना है मृदुल। क्या लिखना है, मृदुल। तो देखिए मृदुल कैसे लिखेंगे, मृ, म में री की मात्रा और फिर यहाँ पे द में छोटी उ की मात्रा दु और यहाँ पे ल। तो ये हमारा बन गया शब्द मृदुल। क्या बन गया, मृदुल। तो चलिए आगे जो है और भी शब्द को लिखना सीखते हैं। तो इसके बाद लिखना है जैसे वृक्ष। क्या लिखना है, वृक्ष। तो देखिए वृक्ष हम कैसे लिखेंगे, वृक्ष, व में री की मात्रा व्री और यहाँ पे छ लिख देंगे। ह के बाद वाला जो छ होता है ना उसी को हम लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया वृक्ष। क्या बन गया, वृक्ष। तो आप इस तरह से जो है री की मात्रा का प्रयोग करते हुए आप री की मात्रा से बने शब्द और नाम को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम री की मात्रा से बने शब्द और नाम को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। यानी हम बोलेंगे और आपको अपने कॉपी पे उसको लिखना है सुन करके। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा
और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिखेंगे और उसको आप मिला करके अपने कॉपी पे लिखे हुए को जांच करना है। जो सही होगा उसको सही कर लेना है, जो गलत रहेगा उसको आप वीडियो को स्टॉप करके आप उसको मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है घृत। क्या लिखना है? घृत। लिखिए घृत। तो चलिए इसके लिए जो है आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? घृत। लिखिए घृत। क्या लिखना है? घृत। 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 तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए घृत कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए घ में री की मात्रा और यहाँ पे त लिख देंगे, तो ये हमारा शब्द बन गया घृत। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है ऋषि। क्या लिखना है? ऋषि। लिखिए ऋषि। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्या लिखना है? ऋषि। लिखिए ऋषि। क्या लिखना है? ऋषि। लिखिए ऋषि। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका 10 सेकंड का समय समाप्त होता है। देखिए ऋषि कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए री मूर्धन्य श और इसमें जो है छोटी ई की मात्रा लगेगी। यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श को इस तरह से लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा जो है यहाँ पे इस प्रकार से लगता है। तो ये हमारा बन गया ऋषि। क्या बन गया? ऋषि। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप सुधार कर लीजिए। और इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार से ऋषि लिखने को आए तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कृति। क्या लिखना है? कृति। तो देखिए, तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? कृति। क्या लिखना है? कृति। लिखिए कृति। क्या लिखना है? कृति। क्या आपने लिख लिया? कृति। तो यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए कृति कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क में रे की मात्रा, फिर यहाँ पे त में छोटी ए की मात्रा, ये बन गया हमारा कृति। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको सुधार कर लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कृपा। क्या लिखना है? कृपा। लिखिए कृपा। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। लिखिए कृपा। क्या लिखना है? कृपा। कृपा। लिखिए कृपा। क्या लिखना है? कृपा। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए कृपा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा, क्री और प में यहाँ पे आ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया शब्द कृपा। आप इसको मिला लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है मृषा। क्या लिखना है? मृषा। तो लिखिए मृषा। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। लिखिए क्या लिखना है? मृषा। लिखिए मृषा। क्या लिखना है? मृषा। लिखिए मृषा। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए मृषा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए म में री की मात्रा और फिर यहाँ पे मूर्धन्य श और इसमें आ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया मृषा। आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मृषा लिखने को आए तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो आप इसको मिला लीजिए। चलिए इसके बाद आपको लिखना है घृणा। क्या लिखना है? घृणा। तो चलिए इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? घृणा। लिखिए घृणा। क्या लिखना है? घृणा। क्या लिखना है? घृणा। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए घृणा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए घ में री की मात्रा और फिर
और घृणा तो घृ, और यहाँ पे अणा लिखेंगे, अणा में जो है आ की मात्रा, तो ये बन गया हमारा घृणा। क्या बन गया? घृणा। आप इसको मिला लीजिए। तो इसके बाद जो है आपको लिखना है मृदु। क्या लिखना है? मृदु। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो आपका समय शुरू होता है, क्या लिखना है? मृदु। लिखिए मृदु, मृदु। क्या लिखना है? मृदु, मृदु। तो यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए मृदु कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए म में री की मात्रा, मृदु, द में छोटी उ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण छोटा हो रहा है, मृदु। तो ये हमारा बन गया मृदु। आप इसको मिला लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है भृगु। क्या लिखना है? भृगु। लिखिए। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्या लिखना है? भृगु। लिखिए भृगु। क्या आपने लिख लिया? भृगु। क्या लिखना है? भृगु। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका 10 सेकंड का समय समाप्त होता है। देखिए भृगु कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए भ में री की मात्रा, भ्री, और ग में जो है यहाँ पे छोटी उ की मात्रा, क्योंकि इसके उच्चारण जो है छोटा हो रहा है। तो ये हमारा बन गया भृगु। क्या बन गया? भृगु। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है दृढ़। क्या लिखना है? दृढ़। तो इसके लिए जो है आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो आपका समय शुरू होता है, क्या लिखना है? दृढ़। लिखिए दृढ़। क्या लिखना है? दृढ़। लिखिए दृढ़। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए दृढ़ कैसे लिखेंगे, द में री की मात्रा और यहाँ पे ढ, तो ये हमारा बन गया दृढ़। आप इसको मिला लीजिए। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है नृप। क्या लिखना है? नृप। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो आपका समय शुरू होता है, लिखिए नृप। क्या लिखना है? नृप। लिखिए नृप, नृप। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका 10 सेकंड का समय समाप्त होता है। देखिए नृप कैसे लिखेंगे, न में नीचे यहाँ पे री की मात्रा और यहाँ पे प लिख देंगे, तो ये हमारा शब्द बन गया नृप। तो इसके बाद आपको लिखना है पितरी। क्या लिखना है? पितरी। लिखिए पितरी। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो आपका समय शुरू होता है, क्या लिखना है? पितरी। लिखिए पितरी, पितरी। क्या लिखना है? पितरी। लिखिए पितरी। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए हम पितरी कैसे लिखते हैं, प में छोटी ई की मात्रा, क्योंकि इसमें जो है छोटा उच्चारण हो रहा है, और त्रि तो त में री, ये हमारा शब्द बन गया पितरी। तो चलिए आगे लिखिए आप। इसके बाद आपको लिखना है मातृ। क्या लिखना है? मातृ। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो आपका समय शुरू होता है, क्या लिखना है? मातृ। लिखिए मातृ, मातृ। क्या लिखना है? मातृ। लिखिए मातृ। तो यहां पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए मातृ कैसे लिखेंगे, मातृ। तो देखिए यहां पे म में आ की मात्रा, मातृ, तो में री की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया मातृ। इसके बाद आपको लिखना है वृक्ष। क्या लिखना है? वृक्ष। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो आपका समय शुरू होता है, क्या लिखना है? वृक्ष। लिखिए वृक्ष। क्या लिखना है? वृक्ष। लिखिए वृक्ष। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए वृक्ष कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए व में री की मात्रा, व्री अक्ष, ह के बाद वाला जो छ होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा बन गया वृक्ष। आप इसको मिला लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको शब्द वृक्ष लिखने को मिले तो आप इस तरह से लिखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है ऋषभ। क्या लिखना है?
ऋषभ। तो लिखिए, इसके लिए जो है आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लिखिए ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। लिखिए ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। लिखिए ऋषभ। ऋषभ। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए ऋषभ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए री श, यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श और यहाँ पे भ। तो ये हमारा शब्द बन गया ऋषभ। आप इस तरह से री नहीं लिखिएगा वरना ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको ऋषभ आए लिखने को तो आप डायरेक्ट यहाँ पे री लिखना, फिर यहाँ पे मूर्धन्य श और यहाँ पे भ। तो ये आपका शब्द जो है सही हो जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। चलिए आगे हम बोलते हैं। आप लिखिए, इसके बाद आपको लिखना है कृषक। क्या लिखना है? कृषक। लिखिए कृषक। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? कृषक। लिखिए कृषक। क्या लिखना है? कृषक। लिखिए कृषक। क्या आपने लिख लिया? कृषक। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए कृषक कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कृषक। तो क्री क में री की मात्रा, फिर मूर्धन्य श और क। तो यहाँ पे देखिए क्री श, यहाँ पे मूर्धन्य श और फिर यहाँ पे क। तो ये हमारा बन जाएगा शब्द कृषक। तो इसके बाद आप लिखिए पृथक। क्या लिखना है? पृथक। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? पृथक। लिखिए पृथक। क्या लिखना है? पृथक। लिखिए पृथक। क्या आपने लिख लिया? पृथक। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए पृथक कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए प में री की मात्रा, फिर यहाँ पे थ और यहाँ पे लास्ट में क लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया पृथक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है वृहत। क्या लिखना है? वृहत। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? वृहत। लिखिए वृहत। क्या लिखना है? वृहत। लिखिए वृहत। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए वृहत कैसे लिखेंगे, व्री व में री की मात्रा, व्री ह, यहाँ पे ह लिख देंगे और यहाँ पे लास्ट में हम त लिख देंगे। तो हमारा शब्द बन गया वृहत। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। तो आइए आगे हम और भी शब्द को बोलते हैं और आप लिखिए। इसके बाद आपको लिखना है अमृत। क्या लिखना है? अमृत। लिखिए अमृत। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? अमृत। लिखिए अमृत। अमृत। क्या लिखना है? अमृत। लिखिए अमृत। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए अमृत कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अ मृ, म में री की मात्रा और यहाँ पे त लिख देंगे। तो ये हमारा शब्द बन गया अमृत। अब इसको मिला लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है दृढ़ता। क्या लिखना है? दृढ़ता। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्या लिखना है? दृढ़ता। लिखिए दृढ़ता। क्या लिखना है? दृढ़ता। लिखिए दृढ़ता। क्या लिखना है? दृढ़ता। लिखिए दृढ़ता। लिखिए दृढ़ता। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए दृढ़ता कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए द में री की मात्रा, फिर यहाँ पे ढ और यहाँ पे लास्ट में त में आ की मात्रा। ये शब्द बन जाएगा दृढ़ता। तो आप इसको
मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। चलिए आगे लिखिए। ब्रिजेश, क्या लिखना है? ब्रिजेश। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? ब्रिजेश। क्या लिखना है? ब्रिजेश लिखिए, ब्रिजेश। लिखिए ब्रिजेश। क्या आपने लिख लिया? ब्रिजेश। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए ब्रिजेश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब में री की मात्रा, ब्री जे, तो यहाँ पे ज में ए की मात्रा। जो हम इससे नेक्स्ट क्लास में हम आपको ए की मात्रा से बने शब्दों को हम लिखना सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्री जे और यहाँ पे तालव्य श, तो हमारा बन गया शब्द ब्रिजेश। आप इसको मिला लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है अमृता। क्या लिखना है? अमृता। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। लिखिए क्या लिखना है? अमृता। लिखिए अमृता। क्या लिखना है? अमृता। लिखिए अमृता। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए अमृता कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अ, फिर यहाँ पे म में री की मात्रा, फिर यहाँ पे त में आ की मात्रा। ये हमारा शब्द बन गया अमृता। तो आप जो है इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है मृदुल। क्या लिखना है? मृदुल। लिखिए मृदुल। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। लिखिए मृदुल। क्या लिखना है? मृदुल। लिखिए मृदुल। क्या लिखना है? मृदुल। मृदुल। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए मृदुल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मृदुल। यहाँ पे देखिए म में री की मात्रा, फिर दुल, द में छोटी उ की मात्रा, क्योंकि इसमें छोटा उच्चारण हो रहा है, और यहाँ पे ल, तो ये शब्द बन गया मृदुल। आप इसको मिला लीजिए। चलिए आगे लिखिए कृपालु। क्या लिखना है? कृपालु। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? कृपालु। लिखिए कृपालु। क्या लिखना है? कृपालु। लिखिए कृपालु। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए कृपालु कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा, कृपालु, तो प में आ की मात्रा, लू, यहाँ पे ल में छोटी उ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया कृपालु। आप इसको मिला लीजिए। तो इसके बाद आपको लिखना है वृंदावन। क्या लिखना है? वृंदावन। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? वृंदावन। लिखिए वृंदावन। क्या लिखना है? वृंदावन। लिखिए वृंदावन। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए वृंदावन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए व यानी वृंदावन, तो वृ और इसके ऊपर एक यहाँ पे अनुस्वार, वृंदा, द में आ की मात्रा, वन, व, और फिर यहाँ पे न लिख देंगे, तो ये हमारा शब्द बन गया वृंदावन। तो आप इसको मिला लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? अमृतसर। लिखिए अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर। लिखिए अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए अमृतसर कैसे लिखेंगे, अ मृ, म में री की मात्रा, मृ, और फिर यहाँ पे त, और यहाँ पे दंत, स, और यहाँ पे र, तो ये हमारा शब्द बन गया अमृतसर। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए।
तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है मातृभूमि। क्या लिखना है? मातृभूमि। तो इसके लिए जो है आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? मातृभूमि। लिखिए मातृभूमि। क्या लिखना है? मातृभूमि। लिखिए मातृभूमि। लिखिए क्या लिखना है? मातृभूमि। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए मातृभूमि कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए म में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे त में री की मात्रा, और यहाँ पे भूमि तो भ में बड़ी ऊ की मात्रा, क्योंकि इसमें जो है लंबा उच्चारण हो रहा है। और मी तो म में छोटी ई की मात्रा। ये हमारा शब्द बन गया मातृभूमि। आप इसको मिला लीजिए, और सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा जब भी आपको शब्द मिले मातृभूमि तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। तो चलिए हम आगे बोलते हैं, आप लिखिए। इसके बाद आपको लिखना है कृतघ्न। क्या लिखना है? कृतघ्न। लिखिए कृतघ्न। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? कृतघ्न। लिखिए कृतघ्न। क्या लिखना है? कृतघ्न। लिखिए कृतघ्न। तो यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए कृतघ्न कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्री क में री की मात्रा, क्री तघ्न। यहाँ पे देखिए त, और यहाँ पे आधा घ, क्री तघ्न, यहाँ पे न हो जाएगा। तो ये हमारा शब्द बन गया कृतघ्न। आप इसको देख लीजिए, जब भी आपको कृतघ्न लिखने को मिले तो आप इस तरह से लिखिए क्री त आधा घ और फिर यहाँ पे न। तो ये हमारा शब्द बन गया कृतघ्न। तो चलिए इसके बाद आप लिखिए गृहपति। क्या लिखना है? गृहपति। लिखिए गृहपति। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? गृहपति। लिखिए गृहपति। क्या लिखना है? गृहपति। लिखिए गृहपति। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए गृहपति कैसे लिखेंगे, ग में री की मात्रा, गृह ह पति यहाँ पे लिख देंगे प, और त में जो है छोटी ई की मात्रा। ये शब्द बन गया गृहपति। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है गृहिणी। लिखिए गृहिणी। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? गृहिणी। लिखिए गृहिणी। क्या लिखना है? गृहिणी। लिखिए गृहिणी। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए गृहिणी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ग में री की मात्रा, ही ह में छोटी ई की मात्रा, और फिर यहाँ पे औड़ा में जो है बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो ये बन जाएगा हमारा गृहिणी। तो आप इसको मिला लीजिए, और ध्यान रखिएगा जब भी आपको गृहिणी लिखने को मिले तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है गृहस्थी। क्या लिखना है? गृहस्थी। तो इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू होता है। क्या लिखना है? गृहस्थी। लिखिए गृहस्थी। क्या लिखना है? गृहस्थी। लिखिए गृहस्थी। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए गृहस्थी कैसे लिखेंगे, गृहस्थी। तो देखिए यहाँ पे ग में री की मात्रा है, गृहस्थी, ह, और यहाँ पे आधा स, और फिर यहाँ पे थ में बड़ी ई की मात्रा। तो ये शब्द बन जाएगा गृहस्थी। आप इसको मिला लीजिए। तो इसके बाद आपको लिखना है हृदय। क्या लिखना है? हृदय। लिखिए हृदय। इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। लिखिए हृदय। क्या लिखना है? हृदय। क्या लिखना है? हृदय। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए हृदय कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ह
हमें री की मात्रा इस तरह से लगेगा, ह्री द और यहाँ पे य, तो ये हमारा बन गया हृदय। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा जब भी आपको हृदय लिखने को मिले तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो चलिए इसके बाद आपको लिखना है सदृश। क्या लिखना है? सदृश। लिखिए, इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्या लिखना है? सदृश। लिखिए सदृश, लिखिए सदृश। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका समय समाप्त होता है। देखिए सदृश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दंत स और फिर यहाँ पे द में री की मात्रा द्रि, श यहाँ पे तालव्य श, तो ये हमारा बन गया सदृश। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको सुधार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस री की मात्रा वाले क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कितना में कितना सही हुआ है, यानी आपने खुद से कितना सही लिखा है। और आप जो इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी लिखना सीखते रहें। और आप जो है चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की हिंदी की क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे। यानी जब भी हम क्लास कराकर वीडियो अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जो है आसानी से हिंदी सीख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।